उसमें तो वो आप अंधे भी हो, सिर्फ बहरे नहीं अंधे भी हो। पर कल टीका की है और पानी की जो किल्लत है शहर में, उसके लिए भाजपा भी जिम्मेदार है और एमआईएम भी जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपका क्या कहना है? माजी खासदार सन्माननीय चंद्रकांत जी खैरे एक अच्छे व्यक्तित्व है। मैं उनको व्यक्तिगत बातों की सहमति हूँ, लेकिन वो विचारों की उनके सहमति नहीं कर सकता। माननीय चंद्रकांत जी खैरे का कुछ दिनों से ही मानसिक संतुलन ढल गया है और ना जाने शिवसेना के मेरे कई पदाधिकारी भी शहर के उनके बातों को ख्याल नहीं देने का काम कर रहे हैं। इसलिए दिन बे दिन वो जो भी बातें करते हैं उसके तरफ ख्याल ना दे तो अच्छा है, क्योंकि चंद्रकांत जी खैरे का अपना नाम शहर में चलते रहना, इसीलिए किसके ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी कर कर मेरा नाम कैसा जिंदा रहेगा इस शहर में, ये एक उनका प्रोग्राम चल रहा है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे बारे में क्या टिप्पणी की है। मैं इतना बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी का मैं 30 साल से काम करते आया हुआ एक कार्यकर्ता हूँ और एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता हूँ। मैंने उनके जैसा 25 साल कोई सत्ता उपभोगी नहीं है। मैं सिर्फ कारपोरेशन का कारपोरेटर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने 25 साल सत्ता उपभोगते हुए भी इन्होंने इस शहर में जो काम किया है, उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इस शहर का पूरा खराबा किया है। इस शहर के विकास के बारे में एक भी काम नहीं किया है। और मेरा काम, मेरे धंधे तो मैंने कुछ भी किया नहीं, क्योंकि धंधे करने को मेरे पास ना आमदार की थी ना खासदार की थी। अभी सही तो दुकान इनकी थी, इनके पास खासदार की थी, और इन्होंने किसको किसको बोगस काम करने को लगाया, कितने निधि में बोगस काम हुए, ये खुद उनके प्रतिस्पर्धी जो उनके खिलाफ खड़े थे, हर्षवर्धन जी यादव, इन्होंने कलेक्टर को निवेदन देते हुए चौकसी लगाया था, और वो चौकसी अभी पूरी नहीं हुई है। वो क्यों रुक गई मुझे पता नहीं है। तो वो चौकसी निकले का तो सबके धंधे पता चले गए, मेरे भी धंधे चले गए। मैं भी 20 साल कारपोरेटर था, तो मेरे भी धंधे निकालो, और खैरे साहब ने किए हुए धंधे भी निकालना जरूरी है, क्योंकि ये ना पानी पे बात कर सकते, ना ओबीसी के रिजर्वेशन पे बात कर सकते, ना शहर में जो गुनहगारी बढ़ रहा है उस पर बात कर सकते। ये सिर्फ अपना नाम जिंदा रहने के लिए किसी को तो भी टारगेट करना और उसके ऊपर बात करना। अभी बीच बीच में उनका मानसिक संतुलन ज़्यादा ही डल गया था, वो देवेंद्र जी के ऊपर बात कर रहे थे। मैं लेकिन एक बात बोलता हूँ, आप सत्ता में थे, खासदार थे, समांतर आपके आंखों से गई, दिल्ली में समांतर का तुम व्यवहार करने गए थे। हम हिंदुत्व के लिए लोगों की जो अपेक्षा थी कि हिंदुत्व के लिए आप साथ में रहो, उसके लिए हम साथ में थे। आपने अमरावती की एसटी बस को घर पे भिजा दिया, आपने हैदराबाद की टैक्स वसूली एजेंसी को घर पे भिजा दिया, आपने कचरा साफ करने वाली जो रैंकी थी उसको घर पे भिजा दिया, आपने समांतर लंबी कर दिया। आपने क्या क्या नहीं किया, ये पाप है। किसके टैंकर चल रहे हैं? खैरे साहब, मेरा क्यों निकालते धंधा? मेरा जो भी है वो निकालो, है तुम्हारे हाथ में कुछ लगेगा तो निकालो, मैं तो नहीं निकालने जाऊँगा। तुम्हारे चेले चपाटे के जितने धंधे चालू है महानगर पालिका में,
टाचनी से लेके सब सप्लाई इन्हों ही कर रहे। निकालो मेरे पत्रकार भाइयों, और सब मालूम पड़ जाएगा केने करके धंधे कहाँ चल रहे और खासदार खैरे के कार्यकर्ता और खैरे के धंधे कहाँ चल रहे। इसका मतलब खासदार साहब खुद के इसमें झांक कर देखो। माजी खासदार है आप गिर चुके हैं। आपको जो ओबीसी ने मतदान दिया वो ओबीसी को भी भूल गए आप। एक बार भी ओबीसी के बारे में बोले नहीं आपने। और बहुजन समाज की वजह से आप जीते थे खासदार बोल के इस शहर में, वो भी भूल गए आप। इतना मेरे को आपको कहना है क्यों? मैं छोटा आदमी हूँ, आप मेरे नेता के बराबरी में, मैं क्यों लड़ूँ आपसे? मेरे पे क्यों बात करके आपका कमीपन करवा ले रहे हो? आप क्यों नीचे गिर रहे हो मेरे ऊपर बात करके? मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहरा नहीं हूँ, भाजपा के पास एक बहरे नेता है। नहीं, बराबर है, वो हमने आधी बात किया है। वो बहरे नहीं, वो आंधे भी है। वो आंधे भी है, वो आंधे भी है। वो शिवसेना के सही तो उन्होंने निभाया कैसा? उनके सामने कई घोटाले हुए। बोले तो महाभारत में वो बोलते ना कि वस्त्रारण, इन्होंने सज्जन लोगों के वस्त्रारण देखते हुए भी इनके आंख बंद थे। हमें तो वो आप अंधे भी हो, सिर्फ बहरे नहीं, अंधे भी हो।